मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी हम मैनेजमेंट के फंक्शंस जो पढ़ रहे थे। आप जानते हैं जो फर्स्ट बुक है आपकी, वो उसमें सब जितने भी चैप्टर्स हैं वो रियल में मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। इसमें फर्स्ट फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, प्लानिंग। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये फंक्शंस हैं। यही आपके चैप्टर्स के नाम भी हैं। तो प्लानिंग जो फर्स्ट फंक्शन है वो आप पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना है। ठीक है, आप प्लान तो कर रहे हैं किसी बिजनेस को सेटअप करने का, टारगेट्स को अचीव करने का, प्लानिंग आपने प्रॉपर कर ली, लेकिन उस प्लानिंग के लिए आपको सेटअप भी एक तैयार करना पड़ेगा। यानी कि प्रेमिसेस डेवलप करने होंगे, यानी कि ऐसी सिचुएशन तैयार करनी होगी कि वो प्लान आपका सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कि बात की कि मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो आपने प्लानिंग तो कर ली कि ऐसे जाएंगे, लेकिन रियल में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, वो सेटअप तैयार करना है। जैसे कि मान लीजिए हमने बात की कि ट्रेन से जाना है तो आपको रिजर्वेशन टिकट कराना होगा, रिजर्वेशन कराना होगा। बाय टैक्सी जाएंगे तो टैक्सी का अरेंजमेंट करना होगा, या बस से जाएंगे तो बस का टाइमिंग देखना होगा, बस में अगर कोई सीट रिजर्व करानी है तो वो करानी होगी। यानी कि कोई भी प्लानिंग को परफॉर्म करने के लिए आपको प्रेमिसेस डेवलप करने होंगे, यानी उसके लिए एक सेटअप तैयार करना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अगर आपका सेटअप ठीक से तैयार नहीं हुआ तो आपने जो भी प्लानिंग की वो सब आपकी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो प्लानिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो प्रेमिसेस डेवलप किए जाए। गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि आपकी प्लानिंग के लिए आपको प्रेमिसेस डेवलप किए जाए। उन प्रेमिसेस को डेवलप करने के साथ साथ ही उनको इम्प्लीमेंट भी कराया जाए। ठीक है, तो हम प्लानिंग को इस तरह से जान सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइन एज ए प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स by clarifying jobs and working relationships with effectively deploying resources for attainment of आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर हम प्लानिंग को हम इस तरह से, ऑर्गेनाइजिंग को हम इस तरह से जान सकते हैं कि ये एक तरह का प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या शुरुआत करनी है? बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो आपको जो आपका टारगेट है बिजनेस में वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपने एक प्लानिंग सेटअप की, और प्लानिंग के लिए आपको सभी जितने भी आपके एम्प्लॉइज होंगे उनकी जॉब्स क्लैरिफाई करनी होंगी कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। एंड वर्किंग रिलेशनशिप, और आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी होगी, हेल्थ रिलेशनशिप, जिसमें हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की भी। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके वर्कर काम कर रहे हैं, उनके बीच में हेल्थ रिलेशनशिप नहीं है तो वो एक दूसरे के काम को नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे के साथ मिलके, क्योंकि जो मैनेजमेंट है ये ग्रुप एक्टिविटी है, आपने पढ़ा होगा। अगर ग्रुप में काम नहीं करेंगे, उनके बीच में वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होंगे, कम्युनिकेशन रिलेशनशिप नहीं होंगे, तो आप कोई भी बिजनेस के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, क्या है गोल्स? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, आप वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपका काम है प्लान बनाना, प्लान बनाने के बाद वो प्रेमिसेस डेवलप करना, यानी वो सिचुएशन तैयार करना जिसमें कि आपके वर्कर्स अच्छे से काम कर सकें, और केवल काम ही करना नहीं, इस तरह से काम करें कि आपके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज करना हर एक चीज़ को, ठीक है, जिसमें कि सबके रोल क्लियर हो कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप ऑर्गेनाइजिंग को देखेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग में अभी हम आगे स्टेप्स भी पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं प्रोसेस में, हम उनको कैसे फॉलो करेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और कौन कौन से मेथड्स हैं इसमें, वो सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए भी हम केवल आपको एक्सप्लेन ही करना था ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, और बाकी का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।